नादिया मुझे बताओ, हुआ क्या था? कोई दरख्त था, क्या था? कोई बिजली की तार खुली हुई थी? कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो कि हुआ क्या था नादिया। अब इस हालत में बनाओ तुम्हारी लाइव वीडियो। वीडियो वीडियो हाँ। अली वीडियो। वहां पे दरख्त के ऊपर एक चुड़ैल मैंने खुद देखी। क्या? हाँ, और जब मैंने उसको देखा तो मुझे झटका लग गया। अली प्लीज मेरी उसके साथ वीडियो या सेल्फी बना दो। सोचो, लाखों में व्यूज कमेंट्स आएंगे। तुम नॉर्मल हो? हाँ? ओह माय गॉड नादिया, तुम्हें वहां जरूर कोई बिजली का झटका लगा होगा यार, जिसकी वजह से ये बाल ऐसे खड़े हो गए। नहीं पर मैंने, चलो यार, भाई भाभी। लेकिन वहां पे ओहो। एक मिनट, एक मिनट, तुम्हें तो वाकई करंट का झटका लगा यार। एक सेकंड, निकल गए। हाँ, हाँ चलो। मैं तो वाकई हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें वो सब कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा यार। मैंने सच में देखा था। जल्दी करो यार नादिया। चंगेज चाचा, अरे संभल कर, लगी तो नहीं आपको? जी जी बीबी जी। क्या फूंके मार के पूरी हवेली साफ कर रहे हैं आप? नहीं नहीं असद, ये तो हिफाजत के लिए दुआएं पढ़ रहे हैं। ज़ारा, मैंने तुम्हें बताया भी इस हवेली में कोई आसेब नहीं है यार। हाँ हाँ, कोई भी आसेब नहीं है, मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है। असल में हवेली इतने अरसे से बंद है ना, तो लोग भला बचा बातें बनाना शुरू कर देते हैं। बीबी जी वो आपके रूम में भी जाके फूका हूँ। नहीं नहीं, बिरयानी रखिए चूल्हे पे दम पर, वो बंद कर दें पहले फिर। चंगेज चाचा, ये तावीज़ तो अंदर कर लें, हम सब ने भी अंदर ही पहने हुए हैं ना। वो सरकार, मैंने सोचा कि ताबीज़ कमीज के अंदर पहनूंगा तो सिग्नल कमजोर हो जाएंगे, कपड़ा आता है ना बीच में, इसलिए बाहर पहना है। मैं देखता हूँ। भाई हम यतीम हो गए भाई। हम बनेंगे ना एक दूसरे का सहारा। अली, ये क्या है? अली, सॉरी भाई, वो बताना भूल गया। नादिया दोस्त है मेरी। ये कोई साधु बाबा है क्या? नहीं भाई, मशहूर टिकटॉकर है, इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव है। वाह अली, ये तो बहुत प्यारी है। प्यारी है? इसके बाल तो देखो। वो भाई हवेली के बाहर कोई करंट लगा था, अब तो इलेक्ट्रिक चार्ज। इतने प्यारे तो इसके बाल हैं, बल्कि ये तो पूरी की पूरी बहुत प्यारी है। और अगर कोई मसला है भी तो शादी के बाद हल हो जाएगा। पहचान की वसीयत याद है ना असद? अब्बा जान ने कोई वसीयत भी की है? हाँ यार, एक है वसीयत, लेकिन तुम फ्रेशन अप हो जाओ, फिर बात करते हैं इस बारे में भी। चंगेज चाचा, आके इनका सामान ले जाएं। आओ नादिया, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ, तुम इसे अपना ही घर समझो। अली मियाँ, चाचा दिल खुश कर दिया तुमने खुशी। उस लड़की को डराकर बहुत अच्छा किया, यही करना है तुम्हें, डरा डरा कर इन लोगों को मारना है। वैसे
वो लड़की है कौन? पता नहीं, किसी लड़के के साथ आई है। फिलहाल तो मुझे ये जानना है कि वो लड़का कौन है। मुझे लगता है उस मनहूस का छोटा भाई होगा। हवेली में नए आने वाले लोगों ने तो तावीज भी नहीं पहने होंगे। जैसे ही वो अंदर दाखिल होंगे, आजर उन्हें गले से पकड़ लेगा। देखना तुम। आज़र भाई, क्या हो गया आजर? उठो। वो खबीस बुढ़ा लगातार पढ़ पढ़ के कुछ फूंक रहा है। उससे बच के भागा तो उसके हिसार से टकरा गया। जबरदस्त झटका लगा है। आजर, हमें कुछ करना होगा। इस तरह तो हम कमजोर पड़ते जाएंगे। मेरा ख्याल है जब तक ये लोग जाग रहे हैं हमें यहीं छुपे रहना चाहिए। जब वो सो जाएंगे तो हिसार अपने आप टूट जाएगा, तब कोई तदबीर कर लेंगे। मैं चूहों की तरह डर के नहीं बैठ सकता। मैं हमला करूंगा उन पे, चाहे उसमें मेरी जान ही चली जाए। आज़र भाई, मुझे लगता है आपको बाजी की बात मान लेनी चाहिए। खुशी, तुम भी मुझे अपनी बहन की तरह बुज़दिल बन जाने का कह रही हो। गुस्से में जज्बाती होकर नुकसान नहीं उठाना चाहिए। हमें बड़ी चालाकी से उन पर वार करना होगा। आप जानते तो हैं उन लोगों के दिमाग कितने शातिर हैं। जानता हूँ, लेकिन ये मत भूलो कि इनके खानदान के 4 लोग मेरे हाथों मर चुके हैं। मुझसे आज तक कोई नहीं जीत सका। लेकिन इस बार मुझे कोशिश करने दें, आपको मायूस नहीं करूंगी। ठीक है, तुमने जो करना है करके देख लो। मुझे वैसे भी सरदार से मिलने जाना है, रात तक लौटूं। खुशी, ध्यान से। हफ्ते 10 दिन में शादी है तेरी। बाजी, अगर फिर आपने शादी का जिक्र किया तो मैं वाकई इंसानों के हाथों मरने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अच्छा बड़ा कमरा है चाचा, पसंद आया मुझे। बाकी मैं अपने हिसाब से सेट कर लूंगा। मैं तो कहता हूँ मियाँ यहीं आ जाए हमारे साथ रहने। इतनी बड़ी हवेली है, मजे से रहेंगे सब मिलके। घर तो अब्बा का भी बड़ा था, लेकिन बस मैं उनकी बिला वजह की रोक टोक की वजह से अलग रहता था। आपको तो पता है सब। अली मियाँ, अब बड़े सरकार तो रहे नहीं ना। आप अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते हैं। चलें खैर, देखते हैं। आप खाना लगाएं, मैं बस चेंज करके आता हूँ। एक सेकंड अली मियाँ, ये पहन ले। ये क्या? तावीज है। इस हवेली में ये पहनना बहुत जरूरी है। अरे यार चाचा, आप एक्टर आदमी हो यार, अजीब सा लगेगा गले में पहने हुए। यार दोस्त मजाक उड़ाएंगे। अल्लाह की जरूरत तो हर इंसान को होती है ना। और वैसे भी ये आपके कपड़ों के पीछे छुपा रहेगा, नजर नहीं आएगा किसी को। लेकिन ये इस हवेली में पहनना क्यों जरूरी है? ये आपको पता चल जाएगा। आप हाथ मुंह धोए, मैं खाना लगाता हूँ। हुए उनके इश्क में जितना जानता है दिल, या खुदा कितना हो डूबा उभरा दिल और मन, कर डाले क्या क्या जतन। दिल का है ये बंजारापन, दिल है कहीं और कहीं धड़कन, मेरा नहीं बनता
इतनी अच्छी खुशबू लगाते हैं आप, लेकिन ये कलर मुझे पसंद नहीं है। कुछ और पहने ना प्लीज। ये कलर अच्छा है। डराया किसी को? चीखने की तो आवाज नहीं आई किसी के यहाँ तक। अभी तो बस जायजा लेने गई थी बाजी। रात में डराऊंगी ना, अंधेरे में डराने में ज्यादा मजा आता है। और ये इंसान आधे खौफजदा तो अंधेरे को देखकर ही हो जाते हैं। लेकिन तुम उनके बीच गई कैसे? आजर तो बता रहा था उन्होंने पढ़ पढ़ाकर पूरी हवेली के किरदेसार बांधा हुआ है। ऊपर वाला हिस्सा तो मुझे क्लियर मिला, नीचे वाले हिस्से में क्या होगा? ये जो 2 नए लोग आए हैं ना, यही हमारी इन बदबख्तों से जान छुड़वाएंगे। देखना तुम। और कैसे? बाकी सब लोगों ने तो तावीज पहन रखे हैं ना, नए आने वाले लोगों ने नहीं पहने। हाजिर कह रहा था उस नए लड़के का आज गला दबा देगा। अच्छा, लेकिन उस लड़के ने तो तावीज पहन लिया है। क्या? कब? अभी थोड़ी देर पहले। यही देखकर तो आ रही हूं, तभी तो मैं कुछ कर नहीं पाई। बड़े ही चलित्र लोग आए हैं इस बार हवेली में। उस लड़की ने भी तावीज पहना है क्या? पता नहीं, उसके पास नहीं गई मैं। खैर, आजर देख लेगा इन सबको। अली को तावीज पहनना होगा। मुझे लगता है आज़िर भाई को नादिया से शुरुआत करनी चाहिए। नादिया? नादिया? आप कौन है? हम यहीं पास में ही रहते हैं। अच्छा, लगता नहीं है आपको देख के कि आप लोग यहाँ रहते होंगे। असल में हमारी फैमिली काफी अरसे से रशिया में रही है, यहाँ हवेली में कम ही रहे हैं। आप यहाँ हवेली में रहते हैं? नहीं, असल में हम हर बड़े घर को हवेली कहते हैं। यहाँ पास में ही हमारा आबाई घर है। अली, अली जी भाई, इधर हूँ। असल में अरे क्या हो गया भाई, किसको देख रहे हो? यार यहाँ एक लड़की थी। अरे उस लड़की को छोड़ो यार, ये ऊपर कौन सी लड़की आई हुई? कौन? यार वो जो ऊपर आई हुई है लड़की। नादिया। हाँ यार दोस्त है मेरी, अच्छी मासूम केयरिंग लड़की है। उसको अच्छा दोस्त चाहिए था तो मैं बन गया उसका दोस्त। तुम्हारी भाभी ना उसको मेरी भाभी बनाने का सोच रही। नहीं यार, क्या हो गया भाभी को? ऐसी कोई बात नहीं है हमारे दरमियान। तो फिर क्या बात है तुम दोनों के दरमियान में? वो अच्छी लड़की तो कर लो शादी यार। यार नहीं करनी मुझे शादी। शादी के लिए कोई टिका के अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाली लड़की होनी चाहिए यार। और अभी मैं किसी ऐसी लड़की को नहीं जानता जिसको शादी के लिए बोल सकूं। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन टाइम नहीं है हमारे पास। ओ भाई क्या हो गया? तबीयत ठीक है? नहीं कुछ भी नहीं, अभी तुम आए हो, थोड़ा रिलैक्स करो, थके हुए भी हो गए। ऊपर आ जाओ, चाय बनाई हुई है, चाय पीते फिर मैं तुम्हें पूरी हवेली वगैरह दिखाता हूँ। चलो आओ। नादिया, तुम रोज इस टाइम पर लाइव जाती हो? हाँ रोज। एक दफा मुझे 102 बुखार था मगर मैंने नागा नहीं किया। तो तुम शादी के बाद भी ये ऐसे ही करोगी? हाँ जाहिर है, मैं तो शादी भी उस इंसान से करूंगी जो सोशल मीडिया का किंग होगा। ज़ारा आपी, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? मैं रिकॉर्ड करूंगी, आप मेरे साथ खड़ी होंगी और मैं आपसे आपका इंटरव्यू लूंगी। मेरा इंटरव्यू? मैंने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि तुम मेरा इंटरव्यू करोगी नादिया?
वो ज़रा भी, मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगी कि मैं शहर से दूर एक हवेली में हूँ और वो हवेली हॉन्टेड है। आप वहाँ के रिहायशी हैं, आप अपनी तरफ से झूठी मूठी स्टोरीज बता दिएगा और फिर देखना ऐसे लाइक्स और कमेंट्स आएंगे। नहीं 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 नादिया, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। कैसी बातें कर रही हो? अगर तुमने ऐसा किया तो हमारी हवेली बदनाम हो जाएगी। लोग तो पहले ही इसके बारे में पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ज़रा भी, काश मैंने उस चुड़ैल को कैप्चर कर लिया होता। एक सेल्फी तो ले लेनी चाहिए थी मुझे। नादिया, तुम्हें डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। ज़रा भी, इंसान अशरफुल मखलूकात है। ये जिन भूत चुड़ैले ये हमें सिर्फ डरा सकते हैं, ये हमारा कुछ बिगाड़ थोड़ी सकते हैं। क्या हुआ? कैमरे में पीछे कोई था, कोई खड़ा हुआ था। ये यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये खिड़की है और दीवार है बस। नहीं, मैंने कैमरे में खुद देखा था। I swear, पीछे खौफनाक शक्ल की औरत कैमरे में पीछे खड़ी हुई थी। नहीं, अल्लाह करे रिकॉर्ड हो गया हो। कुछ भी नहीं। रिकॉर्ड? ये जिन भूत सिर्फ हमें डरा सकते हैं, हमारा कुछ बिगाड़ थोड़ी सकते हैं। Oh my God, it's like a dream come true। इस वीडियो को अपलोड नहीं कर सकती, बल्कि तुम अपने फोन में भी नहीं रख सकती। इसको डिलीट करो। मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि असद को इस बात का पता चले। डिलीट करो। पर आपने खुद ही कहा था ना कि असद भाई सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं। लेकिन उनके जानने वाले लोग तो करते हैं ना, और इस वीडियो में तो मैं भी हूँ। अगर किसी ने देख लिया और उनको बता दिया तो वो फौरन इस हवेली से जाने का कहेंगे। मगर ज़रा भी, आपने कहा था कि असद भाई ऐसी चीजों पे यकीन नहीं करते और ना ही डरते हैं। सबूत देखकर तो कोई अंधा भी यकीन कर लेगा ना। जी चाचा, क्या हुआ? वो नादिया बीबी ने तावीज नहीं पहना है, इनसे कहें कि पढ़ के फूकती रहे। हाँ, सही कह रहे हैं। क्या पढ़कर फूकना है? कोई भी कुरानी आयत, आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ, जो याद है अपने ऊपर और कमरे पर पढ़ के फूकती रहे। ओके। सही कह रहे हैं चाचा। क्या हुआ? हाय अल्लाह, मैंने तो वीडियो सेव की थी, कहाँ चली गई? मैंने तो सेव की थी याद से। गायब हो गई? हाँ, पता नहीं ये डिलीट कैसे हो सकती है। सारा भी ये समझ से बाहर है। अब मैं क्या करूंगी? लेकिन आपने वीडियो डिलीट क्यों की? अरे हटो, इतनी बदसूरत लग रही थी उसमें मैं। वैसे भी जब मैं कमरे में दाखिल हुई, मुझे क्या मालूम था कि वीडियो बन रही है। और ये इंसानी आंख हमारी खूबसूरती कहाँ देख पाती है। इनको तो बस अपनी जैसी शक्लो सूरत के लोग ही हसीन लगते हैं। वैसे आज़र भाई ने समझदारी की है जैमर लगा के। किसी नेटवर्क के सिग्नल्स ही नहीं आते हवेली में। वैसे भी इस हवेली में जो आएगा उसका बाहर से कोई ताल्लुक होना भी नहीं चाहिए। ये हमारी हवेली है और यहाँ जो भी आएगा हमारा उस पर कब्जा होगा। ज़ारा ने तो चलो तावीज़ पहन रखा है, आपने उस लड़की को क्यों छोड़ दिया? मैंने तो देखा है वो हिफाजत के लिए कुछ पढ़ती भी नहीं है। मुझे आज़र ने रोक रखा है। रात को जब वो वापस आएगा तो अली और नादिया का बंदोबस्त कर देगा। आज की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। अली ने अभी तक तावीज नहीं पहना। क्या करूं मैं? इन्हें कैसे बचाऊं? आज़र भाई तो बहुत जालिम सिफत जिन है। इंतकाम की आग में झुलस कर कहीं वाकई मेरे अली को जान से न मार दें। मुझे कुछ करना होगा। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ अली ने तो तावीज़ पहन लिया है, इसका मतलब है आज रात नादिया की खैर नहीं है। आज़र भाई का गुस्सा तो पूरे कबीले में मशहूर है। कल तक इंटरनेट पर आने वाली लड़की आज हवेली आई और कल अखबार में आएगी। जैसी मोहब्बत मैंने तुमसे की है इस दुनिया में कभी किसी ने किसी से नहीं की होगी। न फरहाद ने शीरी से, न माहिवाल ने सोनी से, न मजनू ने लैला से। मैं तुम्हें अपनी जान से बढ़कर चाहता हूँ अरमास। तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया अंधेरी है, तुम्हारे बगैर मेरी हर खुशी अधूरी है। ये दिल तुम्हारा है, हमेशा तुम्हारा होगा। दिल तुम्हारा है, हमेशा तुम्हारा होगा। कौन कहता है मुझे इश्क दोबारा होगा? ये दिल तुम्हारा है, हमेशा तुम्हारा होगा।
कौन कहता है कि मुझे इश्क दोबारा होगा? वाह, झूठ बोलते हो तुम। तुम्हारे हर शेर में तुम्हारी मक्कारी नजर आती है। तुम्हारे पास सिर्फ बातें हैं, बातें हैं, बातें हैं। तुमने मुझसे मोहब्बत नहीं की, मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया है, मेरा फायदा उठाया है। तुम एक लालची और दगाबाज इंसान हो, समझे? क्या 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 तुमने? जी, मैं दगाबाज हूं। तुम हो दगाबाज, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अगर आज के बाद तुमने मेरी नजरों के सामने आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दूंगा। जाओ। न फरहाद ने शीरी से, न माहिवाल ने सोनी से, न मजनू ने लैला से। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ अलमास। तुम्हारे बगैर मेरी ये दुनिया अधूरी है। आजर भाई के आने का वक्त हो गया है मेरी हर और खुशी इन हजरत ने अभी तक तावीज ही नहीं पहना। अर्ज किया है, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में अर्ज किया है। ये दिल तुम्हारा है, हमेशा तुम्हारा होगा। जनाब तावीज पहन लीजिए। कौन? आजर भाई आ गए तो आपकी सारी एक्टिंग निकल जाएगी। अपनी जान से भी जोड़ कर चाहता हूँ। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ये दुनिया अंधेरी है, तुम्हारे बगैर मेरी हर खुशी अधूरी है। तुम्हारी मोहब्बत में सिर्फ कौन है? बात मत करो, तावीज पहनो। मैं उठाकर नहीं दे सकती, हाथ नहीं लगा सकती, मेरा हाथ जल जाएगा। तो पहले शेर याद नहीं हो रहा। Is this place actually haunted? इसलिए मुझे चचा ने इतना मैं जानती हूँ ये तावीज हमें दूर कर देगा, वक्ती तौर पर ही सही, मगर आपकी हिफाजत के लिए ये बहुत जरूरी था। काफी अंधेरा लग रहा है ज़ारा बीबी, मैं तो कहता हूँ वापस अंदर चलते हैं। हाँ नादिया, मुझे भी लगता है चंगेज चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो इस हवेली में मसला तो है ना नादिया, तुमने तो खुद एक्सपीरियंस किया है, तो प्लीज चलो। यार आप ही मामा परेशान हो जाएंगे ना, हिम्मत तो करनी पड़ेगी हमें। हाँ ये भी है। असद और अली मियाँ होते तो अच्छा हो जाता। यार आप लोग वैसे ही परेशान हो रहे हैं। मैंने आप लोगों से क्या कहा था? इंसान अशरफुल मखलूकात है, जिन भूत हमें सिर्फ डरा सकते हैं, हमारा कुछ बिगाड़ थोड़ी सकते हैं। बस तो फिर सब आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। सिग्नल्स कहाँ आते हैं? सिग्नल्स वो असद ने बताया था कि यहाँ से पीछे जाके आते हैं। चले भी चलते, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा अच्छा कुछ नहीं होता। हेलो, हाँ हेलो मम्मा, मैं दोस्त के घर पे हूँ, यहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, सिग्नल्स का कोई इशू है तो। हाँ अच्छा, आप अभी भी खाला के घर पर हैं? चले फिर मैं कल ही वापस आऊंगी। मैं कह रही हूँ मैं कल ही। हेलो मम्मा, आवाज आ रही है? हेलो मम्मा, मैं कह रही हूँ सिग्नल्स के इशू है यहाँ पे, नहीं आ रही है आवाज। हेलो एक सेकंड, मैं आगे जाके बात कर रही हूँ आपसे। ज़ारा बीबी आगे जा रही है। अरे नादिया, नादिया, नादिया कहाँ जा रही हो? रुको नादिया, 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 पता नहीं कहाँ चलेगी, अभी तो यही थी। मैं आपको मना भी कर रहा था लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनी। चाचा क्यों डरा रहे हैं आप मुझे? यही कहीं होगी, कहाँ जा सकती है?
अभी तो हमारे साथ थी। नादिया, नादिया, वहां से आ गया। देख नादिया बीबी,